संभल जिले में पोषाहार वितरण व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है। 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और अब इस पूरे मामले में संवैधानिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। संभल जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में 50 केंद्रों में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के दावों की पोल संभल जिले में खुलती नजर आ रही है। 3 महीने में एक बार पोषाहार वितरण की जांच में 50 केंद्रों पर गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने जांच को आधार बनाकर संवैधानिक कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। संभल जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पोषाहार में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में लगभग 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई, जिसमें सभी 50 केंद्रों पर गड़बड़ी सामने आई है, जबकि 38 केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जांच के दायरे में जेरोई हयात नगर, बुद्धनगर, खंडवा, अकरौली, गुमथल, मझाबली और नेहटा गाँवों के आंगनबाड़ी केंद्र शामिल रहे। पहले चरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें 38 केंद्रों पर गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने शेष 12 केंद्रों की जांच के लिए विशेष समिति गठित की। इस समिति में खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ पंचायत और संबंधित ग्राम सचिव को शामिल किया गया ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। जब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है और जांच में 50 केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई गई है और जहां भी गड़बड़ी पाई गई है, वहां जांच रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। जांच में पाया गया कि केंद्रों पर लाभार्थियों को पूरा पोषाहार नहीं दिया गया, चावल वितरण नहीं किया गया, 2 या 3 महीने बाद पोषाहार दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था और सख्त की जाएगी। क्या नाम है आपका? आपके पिता का नाम? वो पति का नाम? जय सिंह। कितने वर्ष का आपका बच्चा? 3 साल। राशन कितनी बार मिला है आपको? 6 बार मिली। 6 बार? हाँ। अभी आपने कहा 6 महीने से एक भी बार राशन नहीं मिला? अरे 6 बार ही मिले हैं, जब से ये हुआ तब से। फिर तो ना, तो अभी जल्दी में तो आपको एक भी बार नहीं मिला है ना? हाँ, तो ये बताना कि आपको लास्ट बार कब मिला था? लास्ट बार हो गए 4-5 महीने हो गई। हाँ, 6 महीने से नहीं मिला है। आप यहाँ पे साइन कर दो और नीचे मोबाइल नंबर याद है आपका? नाम? ममता। आपके हस्बैंड का नाम? राजेश। कितनी बार राशन मिला है? राशन मिलता है? आंगनवाड़ी राशन देती है? मिला है, पिछली बार मिला है, गगन में 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा, हर बार वैसे पिछली बार के से पहले हर बार देती है या कभी कभी देती है? कभी कभी देती हैं। अच्छा, कितने महीने में कितनी बार, ऐसे कुछ आइडिया? 3-4 महीने के गैप से या 2 महीने बाद में एक बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, बस। हर बार ऐसे ही होता है? हर बार नहीं मिलता है, मतलब 3-4 महीने में एक बार मिलता है, ऐसे लिखो। महीने नहीं मिलता है वैसे। 3 महीने के बाद देती है? हाँ, 3 महीने आ जाए, 2.5 भी हो जाए, ऐसे मिलती है। ये बच्चे किसके? आपका? अंजलि। किसके? नाम क्या? राशन मिलता है इसे? हाँ, दीपावली से पहले मिलो, अभी मिलना है। दीपावली से पहले मिला। और इससे छोटा कोई बच्चा? नहीं। गर्भवती है कोई? तो इसे मिलता है तो? ऐसे 1 महीना भी भर जाता है, कभी कभी देते भी नहीं है। आप चावल मिला है कभी? 3 महीना 2 बार मिल जाते, 1 बार मिल जाए। 3 महीना में एक बार ही होता है। चावल मिला है कभी? हर बार ऐसे ही? उम्र तो कहूँ ना देते। गर्भवती में उन्हें मिला था राशन? राशन लेने जाते हैं तो हम कहूँ तो दरिया दे देगी, तो दान ना देगी, तो फंड ना देगी, खाली दरिया दे देगी। बच्चे बताओ और 2 महीने ना देते, 3 महीने ना राशन ना देते हैं। और हम नौ कह रहे हैं कि राशन क्यों ना देते? नौ कहते जो करा मैं कर लिया हमारा, हम ऐसे देंगे हम तो राशन। कौन सी आंगनवाड़ी बोल? जो करण सिंह की बहू। नाम बताओ। कुसुम। हाँ। अच्छा, अपने ये जो बच्चे हैं इनका नाम बताओ। बच्चे हैं इनका नाम बताओ। जो राशन मिलने लगे ना, क्या नाम है? हाँ बिल्कुल, ये नाम है जाको। क्या नाम है? हाँ, अब ये बताओ, इन्हें राशन मिला है आज तक? मिलो ही ना, 3 महीने 4 महीने आया, मिलो ही ना राशन। 3-4 महीने से राशन नहीं मिला ना मिलो है। और ज्यादा बारी केवे ना, ज्यादा बारी तो ना कहते, जो करा सो कर लिया हमारो। हमारा धोर तो ऐसा ही आ रहा है, हमारा धोर ना आ रहा फालतू। और अगर देती हैं तो वो एक बार या दाल देती हैं या दलिया? हाँ, पूरा राशन नहीं ना, पूरा राशन ना हुआ है ना। कब रिफंड थैलिया तो दे ही ना रही है बिल्कुल।
हाँ और हर महीना आधा ले जा रही है, हर महीना आधा ले जा रही है। और ये तो ट्यूशन पढ़ रहा हुआ यहाँ कितने का? 4 साल। 4 साल। हाँ। अब बताओ इन्हें राशन मिलता, इनके मम्मी पापा का नाम बताओ, पहले आप बताओ। सुल्तान सिंह। और आपका? इन्हें राशन नहीं मिलता कभी भी? हर महीने नहीं मिलता? 2 या 3 महीने में मिलता? अच्छा। और मैंने प्रधान से नंबर लाओ, मैंने क्या फोन करेंगे नकलऊ को हम तो कर लिया जो कर मिला तो हमारे ताई और उल्टी सीधी सुनाते हमारे ताई। कितने दिन से नहीं मिला? जागा तो आएगा कम से छोटी बड़ी बहू को आएगा 4-5 महीना बिना मिला है। और अब्बा को सीमा को मिल रहा तो अब्बा को गर्भवती को मिल रहा, अब लौड़ा को ना मिल रहा। छोटी बहू का क्या नाम है? जैसे बता रही 4-5 महीने। निर्मला। निर्मला। हाँ। और दूसरी वाली को क्या होता है? सीमा। उसको भी नहीं मिला ना तो गर्भवती को पूरा जब तक 9 महीना का बालक होता है एक फेरा देता हुआ राशन पूरी गर्भवती में। अच्छा। जब से राशन ना मिले जाको क्या कहती है जाती हो तो? न कहते हैं जो हमारा धोरो तो इतो आ रहा हुआ इतो ही देंगे हम तो जो करम है सो कर लिया हमारो। ऐसे भी कहती हाँ हाँ ऐसे कह देते हैं। मेरी बहुत बुझल इनसे मेरी स्कूल में बहुत भाई जाई बात है पीछे। हाँ? राशन स्कूल में गए हम लेना 3-4 जने लौटा दे ऐसा। अब आखिरी बार कब दिया है? आखिरी बार में जो अब है आंगनबाड़ी केंद्र पर तो उनको आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया और स्कूल में मिड डे मील और इसके साथ ही उनका भी 500-500 ग्राम का 3 बार का कोटेदार से चावल ना मिलते है। ठीक है, यही राशन का मानक है, यही मिलेगा। मिल ही ना रहा अभी व्यवस्था ये है कि अभी फेस कैप्चर होके मिलेगा, यानी कि जो गर्भवती और धात्री है उनका तो अपना ही फेस कैप्चर होगा, किसी और का नहीं हो सकता उनका। लेकिन बच्चे में जो 7 महीने से ऊपर के बड़े बच्चे हैं, 6 माह से 6 वर्ष तक के, उन बच्चों में यदि माँ के साथ भी लिंक नहीं हो रहे हैं तो पिता के साथ भी लिंक हो जाएंगे और यदि कोई अभिभावक उनके हैं तो उनके साथ लिंक हो जाएंगे। और जो लेने जाएगा उसी का फोटो खींचेगा। हाँ तो ऐसा नहीं है कि माँ का, अगर आप लेने जा रही हो दादी तो आप ही का खींचेगा हर बार। ये न बोलती है हाँ तो ऐसे बालक हमें दो रहा मैं तारी चली गई बालक हमें दो रहा तो हमें ना देगी तो आप ही का खींचेगा ना फोटो। देगी देती ना है बच्चे के माँ को लेकर आओ, नो क्यों को माँ को लेके आओ स्कूल में बैठ रहा हुआ तो माँ को लेके आओ बाको छोटे बच्चे का तो खुद ही लेके आएंगे, मतलब गर्भवती और 6 इसका तो मिल सकता है। तो ना इसको भी ना देती है। नहीं मिल जाएगा, आप आएंगे आपकी फोटो खींच जाएगी। ठीक है, और उल्टी दाब लगाते हम पे तो नो कहते जा ज्यादा झगड़ा करो तब जो रहती है। जा ऐसे बन कर जो ऐसे बटे वो राशन। चले पारस। पारस कितने दिन के हो गए? ये 4 महीने के हो जाएंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को 4 महीने के लिए देखो 4 माह। और आपका नाम क्या है? नीतू। और इनके पिता का नाम क्या है? अंकित। ये बताओ, ये जो आंगनवाड़ी है आपको राशन देती है कुसुम? अभी तो दही नहीं है हमें, पहले एक बार भी पेट में भी है तब भी नहीं, नौ कह देती हैं कि 4 महीने हो जाएंगे तभी मिलेंगे, फिर बाद में फिर भी नहीं दही। आप गर्भवती थी तब देती थी? हाँ नहीं, एक बार दही बस गर्भवती काल में? हाँ एक बार। देखो जब गर्भावस्था से लेकर हाँ अब तक एक बार दे लिए, केवल एक बार राशन मिला है। हाँ हाँ। सर, जो ये आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है जिलाधिकारी के निर्देश पर, इसमें क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है सर? आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का ठीक से वितरण ना होना, इसके संबंध में 1 महीना पहले शिकायतें आई थी। कमेटी जब गठित हुई उससे 1 महीना पहले शिकायतें आई थी। फोन के द्वारा कई ग्रामवासियों ने अवगत कराया। कुछ लोग यहाँ मिलने भी आए थे हमसे और उन्होंने कहा था कि बनिया खेड़ा में उन्होंने गांव के नाम भी बताए थे। उसमें पूरा गांव का नाम लिया गया था, जरूरी हयात नगर का नाम लिया गया था, गुमथल, बुधनगर, खंडवा, अकरौली, मझावली, गुमथल और रीठ और जनेटा और भी कई सारे हैं जिनको हम अभी जांच कराएंगे तो उसके बाद बताएंगे आपको। तो हमने वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री दिलीप कुमार सिंह को कहा था कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, आप इनको ठीक कर लीजिए। 1 महीने तक
मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने उनसे 2-3 बार बात भी की कि आप देख लीजिए, देख नहीं रहे हैं, तो कोई काम हुआ नहीं और शिकायतें बार बार आती रहीं। हमें भी कहने लगे लोग कि आप वो कर नहीं रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं, सारे साक्ष्य हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर डीएम सर से बात करी, तो डीएम सर ने पहले भी कह रखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत अच्छा काम होना चाहिए। एक भी कुपोषित बच्चा कुपोषित ना रहे, हम उसको ठीक करा दें। आप लोग इस तरह से काम करिए, आप ऑफिस में बैठने के बजाय फील्ड में निकल करके काम करिए और विभाग को मिलने वाली सारी योजनाएं और सारे लाभ लाभार्थी तक पहुंचने चाहिए। उसमें पोषाहार भी शामिल था। तो हमने बात रखी हम कि सर इस तरह से शिकायतें आ रही हैं, तो सर ने पूछा फिर क्या करेंगे। जाँच अगर करा लेते हैं तो उससे एक संदेश जाएगा कि बाकी केंद्रों पर चीज़ें सही हो जाएंगी। 1-2 लोग अगर कार्रवाई बचेंगे तो कार्रवाई करी जाएगी। तो सर ने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिकायतें जो हो रही हैं वो इतना विस्तृत गड़बड़ी नहीं होगी जितनी निकली है। तो मैंने फिर कमेटी गठित की अपने हस्ताक्षर से ही 9 तारीख में, 9 दिसंबर को, और पूरा में और जहरील हयात नगर में जब जांच हुई है तो जांच में स्पष्ट हो गया कि जितने भी लाभार्थियों से बात करी जांच कमेटी ने, उन सब लाभार्थियों ने पोषाहार में गड़बड़ी संबंध में अवगत कराया। और जांच जो हो रही है उसमें जीपीएस कैमरे से वीडियोग्राफी भी हो रही है। वीडियोग्राफी इसलिए करा रहे हैं कि कल के लिए कोई देखना चाहेगा कि जो बयान दर्ज हुआ है वो बयान सामने वाले ने दिया है कि नहीं दिया है, तो वो हम दिखा पाएंगे। हमारे पास संरक्षित हैं सभी वीडियो जितने भी बने हैं। तो जांच होने पर जो मुख्य तथ्य है निकल कर को ये है कि 2 या 3 महीने में लाभार्थी को पोषाहार दिया गया, 1-2 महीने गैप किया गया। लगभग सभी लाभार्थियों ने ऐसा ही बोला है और एक केंद्र के करीब 25 से 30 और 40 लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच ठीक ठाक हुई है। एक लाभार्थी से 1 मिनट 2 मिनट भी बात की गई है तो उन्होंने यही बताया है। तो और दूसरा जो तथ्य निकल के आया वो कि एक परिवार में अगर 3 लाभार्थी हैं, 2 बच्चे हैं, स्वयं वो गर्भवती महिला है या धात्री माता हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 2-3 लाभार्थी होने पर 1 लाभार्थी को दिया जाता है, बाकी पूछने पर बता दिया जाता है कम आया है, जबकि ऐसा नहीं था। जितने भी पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड होते हैं वो उन लाभार्थियों का पोषाहार शासन से जारी होता है। पोषाहार अब कार्यालय से सूचना भेजने पर नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड करती हैं। उनके आधार और उनके मोबाइल से बच्चे के साथ छूटें दी गई, उसका आधार नहीं तो उनके माता या पिता का आधार से वो फीड हो जाता है और वो शासन से वही सूची निकाल करके उसी पर पोषाहार जारी हो जाता है। मान लिया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जो फीड किया है, लाभार्थी चढ़ाया है, वो लाभार्थी पात्र है, तो उतने लाभार्थी का पोषाहार आता है। तीसरी शिकायत ये थी कि 500 ग्राम दाल और गेहूँ दलिया का पैकेट दिया गया है, जबकि उसका 1 किलो दाल और 1 किलो गेहूँ दलिया का पैकेट बनता है। तो मात्रा की भी जो बयान दर्ज हुआ है, मात्रा भी कम दी गई है। अगला जो आया है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं का 1.5 किलो दलिया का पैकेट होता है। किसी भी गर्भवती महिला को, अभी तक जितने 38 केंद्रों की रिपोर्ट आई है उसमें आया है किसी भी गर्भवती महिला को 1.5 किलो दलिया का पैकेट नहीं देते। दूसरा आया है कि 2 महीने 3 महीने पहले पोषाहार दिया गया दीपावली से। ऐसा बहुत लाभार्थियों ने बोला है कि 2-3 महीने पहले जब दीपावली थी उस समय पोषाहार दिया गया था, उसके बाद पोषाहार नहीं दिया गया। और आया है कि चावल का वितरण, पूछा गया कि चावल आपको मिला कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि पूरे वर्ष में 1 बार या 2 बार मिला है। अधिकतम लाभार्थियों ने बताया है बयान में कि उन्हें चावल कभी मिला नहीं है। तो एक सीधी बात है, चावल का वितरण राशन डीलर द्वारा किया जाना है, उन्हीं लाभार्थी किया जाना है जिन लाभार्थियों को पोषाहार आता है। पोषाहार जितने लाभार्थी का आएगा उतने लाभार्थी का ही चावल आएगा। पोषाहार में क्या है, 3 महीने का पोषाहार जारी होता है, 3 महीने का चावल जारी होता है। अच्छा सर, ऐसे कितने सेंटर है जिन पर ये चावल की भी गड़बड़ी मिली है? 38 केंद्रों पर चावल की शिकायत है। 38 केंद्रों पर लाभार्थियों के पोषाहार की भी शिकायत है और मात्रा की भी शिकायत है। 2 महीने बाद दिया जाना ये भी शिकायत है। 1-2 लाभार्थी ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा हमें हर महीने मिल रहा है, लेकिन उनसे जब पैकेट मंगवा करके देखा गया तो पता लगा 1 किलो की जगह पर आधा किलो का पैकेट उनका दाल का रखा हुआ है। अच्छा सर, ये जांच जो हुई है ये सिर्फ विभागीय अधिकारियों ने की है या कोई बाहर के भी अधिकारी इसमें शामिल? शुरुआती दौर में मुझे लग रहा था कि गड़बड़ी कम होगी, तो हमने विभागीय जो हमारे कर्मचारी थे, तो एक हमारी बालिका परियोजना अधिकारी श्रीमती रचना देवी यादव थी उसमें, और हमारी मुख्य सेविका थी जो नई चयनित हुई हैं, और 2 हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे वीडियोग्राफी के लिए।
तो वो लोग थे। जब हमें 10 से 14 तारीख तक हमने जांच कराई, 10 से 14 तारीख तक जो रिपोर्ट आई, जो शुरुआती चीज़ें उन्होंने बताई, हमने पूछी हर शाम को उनसे, तब उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर गड़बड़ी मिली। फिर हमने यही बात डील करके संज्ञान में डाल करके हमने कहा सर गड़बड़ियाँ इस तरह से हैं, अब कमेटी हमारी इस तरह से गठित होनी चाहिए जिसमें हमारे विभाग से बाहर के भी कुछ अधिकारी कर्मचारी रहें। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने नाम सुझाए और वो नाम लिखे गए और डीएम सर ने उस पर हस्ताक्षर करके वो आदेश जारी किया। तो उसके बाद हमने फिर 2 केंद्रों की जांच कराई, और मतलब 2 गाँवों की। एक अतराशी में 7 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और रीठ में 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनकी जांच कराई। तो वहाँ भी वही चीज़ें निकल रही हैं, कुछ अलग नहीं है। बस 1-2 लाभार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमें मिला है। जब हम उनके तह पर जाने की कोशिश करते हैं, कमेटी ने जब देखा कि उनसे तह पर जाकर के बात करने की, तब वहाँ पर भी गड़बड़ी मिली है। लाभार्थी को ज्ञान ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया, जानकारी नहीं दी गई कि आपका पोषाहार कितना है। उनको लगा कि आधा किलो दाल मिल गई तो यही हमें मिलना चाहिए था। अच्छा सर, इन केंद्रों पर जो कार्रवाई मतलब जो आपकी जांच में जो गड़बड़ियां मिली हैं, अब इसके बाद जो है आप विभाग का अगला कदम क्या होगा, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी बनियाखेड़ा के, उनको एक पत्र जारी किया है डीएम सर ने 38 केंद्रों की रिपोर्ट आने के बाद में। तो उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए लिखा है। अब 3 दिन का उनको समय दिया गया है, तो 3 दिन में कार्रवाई करके अवगत कराएंगे, सूचना देंगे। हमारे पास से सूचना फिर डीएम सर के पास जाएगी कि इतने लोगों पर इस तरह कार्रवाई, इतने पर इतनी। और चूँकि जाँच रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट है, लाभार्थी के बयान पूरा दर्ज हैं, साथ में हमारे पास वीडियो भी संरक्षित है। हम CDPO साहब को, जिनको जांच पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया है, हम उनको इसकी CD भी उपलब्ध कराएंगे ताकि कहीं पर उनको कार्रवाई करते हुए असमंजस की स्थिति ना बने और वो कार्रवाई करें। ठीक सर, धन्यवाद।